আগ্রা ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন আমরা যাব আজকে ফতেপুর সিক্রি। প্রথম দিন তাজমহল ভ্রমণের পর আমাদের টিম আজকে ফতেপুর সিক্রির পথে। আপনাদের দেখাবো সারাদিন কেমন ঘুরলাম, কিভাবে গেলাম, সব কিছু। ভিডিওটিকে অবশ্যই দেখতে থাকুন। বন্ধুগণ সব বসে আছে এখানে, সব কোথায় যাবে বলো? যাবে, আমরা যাব, রেডি সব কিছু এই গাড়িতে। আমরা এখন চলে এসেছি ফতেপুর সিক্রি যাওয়ার জন্য বাস ধরতে। তা এরা যাচ্ছে আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। অয়ন আসছে, অয়ন আর অতনু আসবে তার জন্য। ফতেপুর সিক্রি হলো এমন একটি জায়গা যেখানে একবারে সম্পূর্ণভাবে একটি নতুন নগর। এখানটা আপনাকে আসতে হলে নির্দিষ্ট গাড়ি করেই আসতে হবে, যেমনটা আমাদের সম্পূর্ণ গ্রুপ একটি বাসে করে আমরা যাচ্ছি। আস্তে আস্তে আমরা পৌঁছে গেলাম ফতেপুর সিক্রি সেই মেন দর্শনীয় স্থানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকে আপনাদের সম্পূর্ণ ঘুরে দেখাবো ফতেপুর সিক্রির সেই প্রধান প্রধান স্থানগুলি। আশা করি এগুলি দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে। আর যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে দেখছেন, একটি ছোট্ট অনুরোধ, আমাদের এই ছোট্ট ব্লগ চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আমরা ভ্রমণ সংক্রান্ত ছোট ছোট ভিডিও আপনাদের উদ্দেশ্যে এখানে প্রতিনিয়ত দিতে থাকি। খুব কম খরচে আমরা এই ফতেপুর সিক্রি সহ আগ্রা ভ্রমণ করেছি। আর এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও পূর্বে দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশনে অতি অবশ্যই লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। তবে অবশ্যই দেখতে থাকুন। यह है अकबर का राजबाड़ी, अकबर का राजमहल, जो अकबर ने अपने बच्चे की याद में से बनाया था। दूसरा जो जगह है वो अकबर के गुरु का समाधि है, जिन बाबा का नाम था शेख सलीम चिश्ती। ये दो जगह है यहाँ देखने के लिए। पहली रानी उसकी मुस्लिम थी जिसका नाम था रुकैया बेगम, जो तुर्की से थी। दूसरी रानी उसकी जोधा थी जो हिंदू थी, राजपूत, जयपुर से थी। तीसरी रानी उसकी मरियम थी जो गोवा से थी। अकबर के तीनों रानियों के किसी के कोई बच्चा नहीं था, कोई बेटा नहीं था, ना कोई बेटी थी। अकबर ने कहा मेरे पास इतना सब कुछ धन दौलत, मैं राजा हिंदुस्तान का शहंशाह, जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जब बेटा नहीं था, अकबर को जो परेशानी थी वो ये थी कि कहीं से मुझे दुआ हो जाए, कोई भगवान किसी की रहमत कर दे तो मेरे बेटा पैदा हो जाए, ये बेटी पैदा हो जाए। तो अकबर जब यहाँ आया तो यहाँ ये लाल पाथर जो देख रहे हैं आप लोग, इस लाल पाथर की पहाड़ी पर एक संत रहते थे, एक बाबा रहते थे सलीम चिश्ती। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे स्पिरिचुअल पावर के लिए। अकबर आकर बाबा पीर बाबा सलीम चिश्ती से मिला। सलीम चिश्ती ने उसके लिए दुआ की। दुआ करने के बाद अकबर की जो
उस बेटे के खुशी में ये किला बनवाया गया। 1570 में इसका बनना स्टार्ट हुआ, 1582 में बनकर कंप्लीट हुआ। 12 साल इधर बनने में लगा। 12 साल के बाद 5 साल इतने अकबर रुकने के बाद यहाँ पानी के शॉर्टेज हो गया, पीने का पानी आया, लूटपाट शुरू हुआ और वो लोग इधर से लूट लाट कर लेंगे। यह दीवाने आम जहाँ अकबर का जनता दरबार लगता था, यहाँ पब्लिक के लोग बैठा करते थे, वहाँ अकबर बैठा करते थे सामने। आपको मालूम होगा कि मुगलों में सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये मुगलों की एक डायनेस्टी थी। इधर लाल बहादुर मोदी भी बना, उत्तम कुमार शुक्रिया राय का जो बंगला के अंदर बना था। दूसरा फिल्म इधर लाल बहादुर, हेमा मालिनी और राजकुमार का बना, जो आप लोग अंदर दिखाते हैं। ये पूरा लाल पत्थर से बना। दीवाने आम, दीवाने खास 2 जगह हैं। दीवाने आम जनता दरबार के लिए है, दीवाने खास अकबर के खास लोगों के लिए है, जहाँ अकबर के खास लोगों की मीटिंग होती थी। eso. ये दी दाना देखिए वहां में टूटा गया था, उसके बाद गरीबों को दान तो ये जमाने का पूरा दान। अभी हम लोग जैसे कि अंदर आ जाए। चलो साइड पे दादा, हाँ बीच में से थोड़ा। अकबर के खास लोगों के साथ मीटिंग होता था। अकबर के खास लोग उसके 9 रतन हुआ करते थे, जो चारों साइड पे इसके ऊपर बैठा करते थे, जो राउंडेड बना हुआ और ये जो बीच में बना हुआ है इसके ऊपर अकबर बैठा करते थे, अकबर का बैठने लगेगा। यहीं पर उनका डिस्कस चलता था। यहीं अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया। दीन इलाही धर्म का मतलब था अकबर की सोच थी कि सबका मालिक एक। इसीलिए अकबर के सामने सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी थी हिंदू रानी, इसीलिए अकबर ने सभी धर्मों को खत्म कर दिया और कहा कि आज के बाद हिंदुस्तान की सब जमीन पर एक ही धर्म होगा जिसका नाम है इलाही, सबका मालिक है। ये उस धर्म का किया। इसमें सबसे नीचे आप देख सकते हैं हिंदू बना हुआ है, हिंदू बना हुआ है, बुद्धिस्ट बना हुआ है, इस्लामिक बना हुआ है, पर्शियन बना हुआ है, जैन बना हुआ है। सभी धर्मों के डिजाइन पर बने हुए हैं। अकबर की सोच है कि सबका मालिक एक। ये खास जगह थी, यहाँ खास बातें हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम रखा दीवाने खास। अकबर का स्पेशल डिबेट कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल इसको कहा जाता है। दीवाने आम अकबर का आम जनता दरबार का ये खास लोगों के लिए। ठीक है जी, आइए चांद देखने के लिए অত তাড়াতাড়ি যাবে। বিমান টাকা শোধ 6000। অনেক টাকা পাবো, আমার ইনকাম বিশাল হবে। 3000 ঘুরিয়ে এনে 6000। হ্যাঁ তুলবো, দাঁড়াও দাঁড়াও। তাহলে ওনাকে ডাকো। তাহলে ওরা অনেক সুখ ভোগ করেছে না।
मंजिल का जो महल आप लोग देख रहे हैं इसको पंच महल कहते हैं। पंच महल ये अकबर का हवा महल भी था। गर्मियों के टाइम पर अकबर की जो फैमिली थी वो हवा के लिए कूलर एसी नहीं होता था, ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए इसके ऊपर टॉप पर बैठा करती थी, जो 4 पिलर जो थे उसके बीच में। दूसरा रीजन ये था जो अकबर की मुस्लिम बेगम थी रुकैया बेगम जो तुर्की की रहने वाली थी, उसके लिए ये ईद का चांद देखने के लिए भी बनवाया गया था। इसके ऊपर जाकर वो ईद का चांद देखा करती थी। अकबर की हिंदू रानी सूरज को जल दिया करती थी, जल की प्रार्थना करती थी, इसीलिए इसे 5 मंजिल का बनवाया कि 5 रिलीजनों के अनुसार, 5 धर्मों के अनुसार, इसीलिए इसका नाम रखा पंच महल। इसके नीचे आप लोग खड़े हुए हैं, अकबर का पाशा खेलने का जगह है। महाभारत में शुकनी मामा ने खेला था, देखा है महाभारत? ये उसका पाशा 64 बना हुआ 64 खेलने की जगह है। इसे कैसे खेला करते थे? अकबर के पास कुछ सहेलियां हुआ थी, इनको रंग बिरंगी ड्रेस पहना कर खड़ा कर लिया करते थे। 3 वहाँ पर, 3 वहाँ पर, 3 वहाँ पर, 3 यहाँ। बीच में अकबर बैठते थे, उनके हाथ में डाइस होता था, एक हाथ में इनाम होती थी, डाइस को डाल दिया करते थे, लड़कियों को नचाते थे, आपस में कंपटीशन करते थे। जो अच्छा डांस करती थी, अच्छा नाचती थी, उसको एक सोने की असर पी देते थे, वो असर पी के अपने भाई के अपने घर पर जाया करते थे। बोलती थी बादशाह के दरबार में। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के वक्त तानसेन का सही, उसमें यहाँ शाहरुख खान ने, महिमा चौधरी ने फोटो खिंचवाया, इसीलिए ये मेन चीज कहलाती है। यहाँ गवर्नमेंट ने भी फोटोग्राफर बनाए। ये आपका अभी पिक्चर बनाकर अभी आपको तैयार कर देंगे के साथ अभी 5 किलो चलेगा। आप लोग चाहते हैं तो एक ग्रुपिंग पिक्चर आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा साथ के साथ। বুঝলে হবে কি করে? তানসেন ওখানে গান গাইতো, সেখানে যাচ্ছি। তানসেন নাম শুনেছো তো? এই ছেলে यहाँ पर तानसेन संगीत सुनता, संगीत पढ़ता था, संगीत गाता था। उसका संगीत सुनने के लिए बादशाह पर वहाँ सामने बालकनी पर बैठा करते थे, या बीच में तानसेन बैठा करते थे, यहाँ अपना गाना गाते थे। गाना गाते गाते वो बारिश हो जाती थी, जिसको मेघ मल्हार कहा जाता। कभी कभी इतना गाते थे कि दीपक जल जाया करते थे, उसको दीपक मल्हार बोला गया। ये सब जो आज बारिश का पानी है उस जमाने में यहाँ गुलाब जल होता था। वाह, तानसेনের গান গাওয়ার জায়গা। उनको वेलकम किया करती थी। अकबर का हिंदू रानी के ऊपर बैठता था, जो बालकनी जोधा बना। ये अकबर का मुस्लिम रानी का बैठने का जगह था, इसके ऊपर मुस्लिम रानी गाना चला करती थी। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए होता था। ये तानसेन का प्लेटफॉर्म था। इसके ऊपर जो बालकनी बनी हुई है, ये ऊपर जो पैलेस बना हुआ, महल जो बना हुआ 12 दिन स्टाइल, ये ड्रीम हाउस था जहाँ अकबर अकेले में आराम किया करते थे। ये अकबर का बेडरूम था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ऊपर का बिल्डिंग सारा बंद है। ये है मुस्लिम रानी का शीश महल, जो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा पत्थर पर कारीगरी है। ये 500 साल पुरानी कारीगरी है, 500 years बिफोर। इससे पहले यहाँ पर मुस्लिम बेगम को शीशे का शौक था, इसीलिए इस महल के अंदर चारों साइड में शीशा लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये शीशा लगा था, लेकिन अब यहाँ जा नहीं सकते, शीशा वगैरह सब टूट गया। यहाँ पर दरवाजा होता था, चांदी का दरवाजा होता था, लेकिन सब कुछ लोग ले गए। जो विक्टोरिया में बड़ा बड़ा स्टेचूज है इन लोगों का चुरा कर ले गए। मरियम का महल जो अंदर के शीश महल। পয়সা নেবে পার হেড, ভালো করে দেখো। শীষ মহল দেখো, ইতিহাসের পাতাগুলো সামনে এখন। হ্যাঁ, তাহলে এবার গিয়ে বলতে হবে যে কোথায় এসেছিলাম। এই যে আমরা এখন ঘুরছি বিন্দাস, এই যে আমার দাদা ঘুরছে, এই জেঠিমা। হ্যাঁ, চলো। তানসেন গান গাইতে ওইখানে চিন্তা করো। তানসেন দ্বিতীয় স্থান।
की रानियों के जाने आने का रास्ता था, इसीलिए इसे राजमहल कहते हैं, राजबाड़ी। সব তুলে নিলে আর তো সারা জীবনে আসবে না, আর বাড়ির পরিবারকে নিয়ে তো আসতে হবে। ওয়াও, ছবি দেখে বলতে পারি और उधर जाकर गाना सुनिए। ये आप लोग देख सकते हैं सामने, ये वेजिटेरियन किचन था रानी जोधाबाई का रसोई, वाह, वो उधर नॉन वेज बना हुआ है। আমাদের वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही खाने यहाँ बनते थे, जिस रानी को जैसा खाना पसंद था वो खा सकती थी। इस किचन के ऊपर ये झुमकियाँ जो आप लोग देख रही है इयरिंग्स बने हुए हैं, ये 360 डिजाइन के इयरिंग्स हैं। शादी की सालगिरह पर अकबर ने जोधा को ये सारे गिफ्ट किए थे एक साथ में। तो आप अंदाज लगा सकते हैं किचन कितना बड़ा, महल कितना बड़ा होगा। ये अकबर ने जोधा को जब देखा, जो आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि जिगर का चैन लबों से हंसी को लूट लिया। हिंदी समझते हैं? हिंदी समझते हैं थोड़ा बहुत? जिगर का चैन लबों से हंसी को लूट लिया, मेरे हालात गाफिल खुशी को लूट लिया। ए जोधाबाई तुमने ये क्या देखा, तुम्हारी नजर ने अकबर के दिल को लूट लिया। তালিয়া তালিয়া। ये जोधाबाई का महल है सबसे बड़ा जो बना हुआ अलग। চলো, কেউ কেউ কথা বলবে, ওনার কথা শোনো দয়া করে। অনেক টাকা যাচ্ছে গাইডে, কেউ বন্ধুদের মধ্যে কথা বলবে না। ये हाथी का पेंटिंग है, आप लोग देख सकते हैं। ये घोड़ों का पेंटिंग है, वो एशिया का बुलंद दरवाजा बना हुआ सबसे ऊंचा दिख रहा है, इसीलिए ये पेंटिंग देखकर अंदर भी इसका काम चल रहा है। কত জায়গা দেখো মা, চলো। ये देखो आर्च ऑफ चर्च है, ये है मरियम का, अकबर की जो गोवा से थी। अकबर के ये 3 रात को हम लेकर चल रहे हैं जोधा के महल में। অয়ন ঠিক জায়গা দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছে, গিয়ে দেখছে আর সিঁড়ি নেই। কি 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 ये महारानी जोधाबाई की हवेली है। जोधाबाई जिससे एक बेटा पैदा हुआ था, हिंदू, और उसका भी गेट इतना विशाल अकबर ने बनाया, बाहर से राजस्थानी आर्किटेक्चर स्टाइल में ये बना हुआ है। यहाँ ये 2 दरवाजे आप लोग देख रहे हैं, ये सब ब्रिटिश टाइम के हैं। उससे पहले बताते हैं कि यहाँ चांदी का दरवाजा हुआ करता था जोधा के घर में। आप लोग अंदर आएंगे तो इतना भगवान के কৃষ্ণ ভগবানের মূর্তি। हिंदू रानी के महल में आप लोग अंदर आ चुके हैं। अब अंदर में आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा उसके लिए था, विशाल बड़ा ये है। বুঝতে পারেন, जोधाबाई का पहला नाम था अहिल्याबाई। अहिल्याबाई के नाम से जयपुर के थे। जब अकबर से उनका शादी हुआ, उनको जोधा का लक़ब मिला। अकबर ने कहा कि ये जोधा भी नाम मेरे लिए। अकबर ने फिर उस ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी मुगलों के टाइम पर, तो अकबर ने इसका नाम रखा मलकाए हिंद। जो आपने जोधा अकबर में सुना होगा, मलकाए हिंद, हिंद की मलका, क्योंकि सबसे बड़ी रानी का लक़ब उसको दे दिया था। सब रानियों को रानी कहते थे, महारानी कहते थे, लेकिन इसको मलकाए हिंद कहते थे। ये अकबर की सबसे प्यारी रानी थी, इसीलिए अकबर ने गर्मियों का कमरा ये बनाया था। ये है ग्रीष्मकालीन ऊपर जो बना हुआ है। ऐसा ही उधर एक और बना हुआ है ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, वो है शीतकालीन। अब अंतर क्या है, ये गर्मियों का रूम है, वो सर्दियों का रूम है। अंतर क्या था इसके अंदर, ये जो गर्मियों का पहले से अकबर ने पीछे एक लेक बनवाई, जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आती थी, और इस महल के पीछे की साइड में जालियां बनवाई थी, जिसमें से उसमें हवा अंदर आती थी महल के। वो जालियां आप लोग देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये जाने का रास्ता था, अभी बंद है। उधर आप लोग देख सकते हैं, कोई जाली नजर नहीं आएगी आपको, पूरा बंद है। अब जोधा से जब बेटा पैदा हुआ, तो जोधा ने अकबर से एक वादा किया कि मेरे महल में ये लाल पाथर का जो बना हुआ है, ये लाल पाथर से पूरा महल आपने बनवाया, मेरे महल में कुछ टाइल्स वगैरह ऐसा लगवाइए जिससे लोगों को लगे तो सही ये मलकाए हिंद का महल है। अकबर ने कहा कि जब शादी की सालगिरह थी तो उनको 360 गिफ्ट किए थे उस जमाने में, जिनके
खिड़कियां आप किचन पर देख कर आए। तो ये अकबर ने मुल्तान के टाइल्स सबसे फेमस हुआ करते थे, ग्लेज टाइल्स जिनको कहा, ब्लू कलर में, इसको ऊपर बना हुआ ये उसी टाइम का है सब। दोनों साइड में अकबर ने ये टाइल्स लगवाए थे। ये आपको केवल फतेहपुर सीकरी में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत महंगा टाइल्स होता था। जैसे आज लाल पत्थर है, लोग मकराना लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, ये सबसे महंगा पत्थर था उस टाइम पर। अकबर ने चाइना और मुल्तान से इसको मंगाया था। ये नीचे अकबर की मोती बाई के रहने की जगह थी। उसकी जो मायके से उसके साथ एक दासी आई थी जो उससे बातें किया करती थी, उसके साथ रहा करती थी। उसके रहने के लिए 3 कमरे बनवाए। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे जो रूम बने हुए चारों साइड में, ये सब दासियों के रूम थे। 75 दासियां उसके मेकअप के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी देखरेख के लिए, उसके लिए रहा करती थी। इसीलिए आप लोग अंदाज लगा सकते हैं इतना बड़ा बाड़ी, बाकी छोटा छोटा आप लोग देख कर आ रहे हैं, और आज तक इतना बड़ा महल अकबर ने उसके लिए बनवाया। दूसरा रीजन ये था कि जो दासियां होती थी फ्राइडे के दिन अपना टिप लिया करती थी रानी से। तो उसमें लेने का एक मकसद क्या था, जो ऊपर जो बालकनी बनी हुई है आप लोग देख रहे हैं, इस साइड में राजा बैठा करता था, उस साइड में रानी बैठा करती थी। यहाँ पर लोग फ्राइडे के दिन आफ्टर जुमा के यहाँ पर आया करते थे और खड़े हो जाया करते। अकबर उनको जोड़ा, इनाम, पैसा, जैसे आज होटल में जाते हो तो खाना खाते हो तो इनाम देते हो नहीं देते हो आप लोग, कहीं ना कहीं कुछ ना ऐसे ही उनको मिला करता था, वो लोग खुश हुआ करते थे। और ये सब दासी नीचे रहती थी उन्हीं के साथ, क्योंकि रात के समय यहाँ लाइट नहीं थी, ऑयल लैंप जला करती थी। लैंप समझते हो, दिया चारों साइड में रानी लेके डोला करती थी। ये पूरा हिंदू स्टाइल में बना हुआ है। ये सामने कृष्ण भगवान का मंदिर था जोधा के लिए, जहाँ वो कृष्ण भगवान की पूजा करती थी सामने। उसके बाद वो यहाँ तुलसी को जल देती थी। तुलसी का प्लांट था, आज नहीं है तुलसी का पेड़, लेकिन तुलसी का। ये उनको देख रहे हैं, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर लगता था। इसका रीजन ये था कि अकबर ने ये यहाँ बनवाया था। जोधा ने अकबर से कहा कि बादशाह आपने मेरी ख्वाहिश सब पूरी की है, मेरी जो इच्छा थी वो सब पूरी हो चुकी है, तो मैं ये चाहती हूँ आप अपने बेटे का नाम आपने अपने चाहत के अनुसार रखा, मुझे कोई उसमें नहीं है। लेकिन मेरी एक अपनी तमन्ना, मेरे महल में भी एक सिक्योरिटी गार्ड मुस्लिम आर्मी है, जो मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखेगा। जो दिल्ली की बाद में बनवाए गए वो आप लोग अलग, ये उनके लिए फिर बाद में बनवाए गए। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड सब मुल्तान के लोग रहा करते थे, जोधा को उनके ऊपर भरोसा था, इसीलिए उसके महल में ये मुस्लिम आर्किटेक्चर। इसीलिए इस जगह को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया। जोधा की हवेली के नाम से फेमस है। हिंदू, मुस्लिम, राजस्थानी सभी आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये नीचे पूरा हिंदू डिजाइन में बना हुआ है, पिलर वगैरह। तो अब आप এটা আকবরের হিন্দু স্ত্রী যোধাবাইয়ের কৃষ্ণ ভগবানের জন্য মন্দির, এখানে পুজো করত। যাই হোক, এখন মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত। ও এইখানটা ছিল, এইখানটাই কৃষ্ণ ভগবান ছিল, আর এইগুলো সব স্টোর রুম, বিভিন্ন জিনিস রাখার জায়গা ছিল, সব লাল পাথরে তৈরি। এই যে তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছ, এইগুলো এই আর যেও না, ডাকছে, চলো। আমি নয়, গাইড যেতে হবে অন্য জায়গায়। চলো 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 চলো, এসো। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বুলন্দ দরজার সামনে। এর ভেতরে আছে আকবরের গুরুদেবের কবরস্থান। তা আমরা সব কিছু দেখবো, চলুন আমাদের সঙ্গে দেখতে। এ কি है?
12,500 প্যাকেজ। ওই দেখো কবরগুলো। চলো 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 ওইদিকে। 12,000। आ जाओ सभी लोग। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप लोग आएंगे। देखिए, जहाँ सर झुकाकर दिल से मांगो पूरी होगी आपकी दुआ। ये पूरा सेक्शन रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है। इसको, इस बाड़ी को फतेहपुर कहा जाता है। हजरत सलीम चिश्ती की ये दरगाह है। यहाँ पर अंदर फोटो खींचना मना है, इसीलिए कैमरा वगैरह को अपने को बंद कर देना। अंदर लेके नहीं जाना, नहीं लेके जाना, लेकिन पिक्चर नहीं करना। ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं, ये मस्जिद है जहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं। लेकिन ये जो वाइट मार्बल की जो दरगाह आप लोग देख रहे हैं, ये अकबर के वली का समाधि है। इसी दरगाह पर लोग आज मनोकामना का मानुष करता है। मानुष जो करता है वहाँ पर सूता बांधता है। सूता जो होता है वैसे करके मानुष करेगा। 1 2 3 मानुष आप लोग कर सकता है। मानुष अपने दिल के अंदर रखेगा। मानुष पूरा होने पर अपने घर के गरीब लोगों को खाना खिला सकता है। उधर जो ट्रेडिशनल होता है, उधर लोग फूल वगैरह चढ़ाता है जो सिस्टम में आता है। ये सामने बुलंद दरवाज़ा है, एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा। इस दरवाजे में अकबर ने ये गुजरात की खुशी में बनाया। इसका हाइट जो है, ये हाईएस्ट गेट है एशिया। इसका हाइट है 51 मीटर। इसको बादशाह अकबर ने बाबा सलीम चिश्ती को एक गिफ्ट करके यहाँ बनाया था। चाहता है इस दरवाजे को वहाँ बना सकता था, जो छोटावाड़ी आप लोग देख रहे हैं, जोधाबाई के महल में ही बनवा सकता था, लेकिन नहीं, ये अकबर ने खुश होकर इनके लिए बनवाया। ये लाल पाथर से मार्बल का बना हुआ है। आज मार्बल का है, उससे पहले ये लाल पाथर का था। ये इधर ये जो समाधियाँ बनी हुई हैं, ये बाबा के जो भक्त थे, जो उनके पास रहते थे, उनके सेवक जो थे, ये उनकी ग्रेप्स बनी हुई है उसी टाइम की। ये छोटे छोटे जो आर्च जो रूम देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जिनके कोई बच्चे वगैरह नहीं होते थे, जिनके प्रॉब्लम होती थी, वो लोग रात में आके यहाँ रुका करते थे और अकबर की तरफ को खाना वगैरह मिलता था। जो बाबा ने अकबर को बोला, इसीलिए अकबर ने बोला। आज आप लोग आए, आपके पास गुड अपॉर्चुनिटी है, आप लोग भी इधर मानुत कर सकता है। मानुत करने के लिए वहाँ पर सूता वगैरह जो बांधता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। आ जाइए, ऊपर आ जाइए इधर। फोटो बना दो। আপনাদের জ্বালায় আমরা আর কিছু বুঝতে পারছি না, এত পিছু 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 ঘুরছে না। আরে এইগুলো সমাধি গো, এগুলোর উপরে বলে দিয়ে যাও যে চাকরি পাই, যে একটা চাদর বিক্রি দিয়ে দাও, ব্যাস চাকরি পেয়ে যাবে। এইগুলো সব সমাধি, সাবধান। व्हाइट बिल्डिंग आपने देखा ना, सदर पटोल सलीम चिश्ती दरगाह अकबरी गुरु, सब लोग दरगाह में बिल्कुल जाएगा। सलीम चिश्ती दरगाह बिल्कुल शोभी अपना अपना परिवार के नाम से दरगाह में चालू देते हैं। अपना फैमिली का गुजर खुशी के लिए फूल देते हैं। 1 जनवरी से 3 फीट लागेगा, 3 मानुष करना करते हैं। कोई भी मानुष अपना लिए अपना परिवार के लिए करेगा, मानुष पूरा होगा तो अपना बाड़ी में आप गरीब लोग को फूल दे सकते हैं। वो लोग आपके लिए आपका और इसका जो प्रॉफिट है, जो पैसा है, वो सारा बाबा के ट्रस्ट में काम आता है। गरीब आदमी जब कोई प्रॉफिट है, তুমি কি জন্য তুমি বলা যাবে না, चलो ये চলো চলো मन में रखना पड़ेगा। जाओ ले लो आप। এটা হচ্ছে আকবরের গুরুদেবের সমাধি, যার জন্য যোধাবাইয়ের বাচ্চা হয়েছিল। আকবর সেই খুশিতে ওনার এই জায়গাটা করে দিয়েছিল, এবং এই সাদা যে মার্বেলের যে অংশটা দেখছেন, এটা হচ্ছে আকবরের গুরুদেবের সমাধি। আর এই টোটাল জায়গাটা কিন্তু গুরুদেবের বিভিন্ন ব্যবহারে কাজে লাগতো। দেখতে পাচ্ছেন অতি সুন্দর এই জায়গা। এশিয়ার সব থেকে বড় গেট বুলন্দ দরজা আপনাদের সামনে যেটা দেখাচ্ছি,
এর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। এটা এশিয়ার সব থেকে উঁচু গেট। কি বলছো? আমরা এখন আছি আগ্রার একটি বিখ্যাত শপিং মল। এখানে বিভিন্ন রকমের অ্যান্টিক টাইপের জিনিস পাওয়া যায়, যেগুলি হ্যান্ডলুমের তৈরি, অর্থাৎ হাতে তৈরি বিভিন্ন রকমের জিনিস পাওয়া যায়। তবে এই ধরনের জিনিসগুলো আপনারা সব জায়গায় পাবেন না। আমরা আগ্রায় তাজমহলের ঠিক পাশেরই একটি দোকানে ঢুকেছি এবং আপনাদের জিনিসগুলি দেখাচ্ছি, দেখতে থাকুন। पैसा भी दूं? राधा कृष्णा भी है मेरे पास। राधा कृष्णा का कितना है? 2 पीस है, 1 2 3 4 4 पीस है। सारा सिंपल का चलो तो कब टुकड़ा इसमें कलर मिल जाएगा, कलर मिलेगा। देगा जो होगा। ডিসকাউন্ট বলো, কত ডিসকাউন্ট? चार्ली पूरा मेटल वाला है। डिस्काउंट क्या करा? डिस्काउंट কি বলছো দেখো। नो 50 में 2 ग्लास हो जाएंगे लास्ट, काट के 260 बैठ रहा है। 10 उसके लिए दादा आप 10 रुपीज के लिए करना, हम तो आपको कम पैसा बताया है। मेटल कितने रुपए केजी आता है? गन मेटल का ब्रास का रेट आपको पता नहीं, अभी बहुत हाई हो गया है। नॉर्मल मेटल नहीं है। अरे आपको मैंने सुन देखिए दिखाया है, आपके सामने और फ्रेंडों पे भी अप्लाई करके देखो, कितना ही स्वीट होता है। बहुत अच्छी चीज है। क्या हुआ दादा? ये हो गया? এর দাম কত? वाइट ऑप्शन देने में बहुत काम। आप देख लो, वो मैग्निफिकेंट ग्लास होता है, उसको यूज करके देखो, आप सेटिस्फाई होके जाओ। 2350 का पड़ेगा। आपका पैसा जा रहा है, इसलिए आप सेटिस्फाई होके जाओ। देख लो, उसको पॉलिश करने में बहुत काम है। 2300 2300 छुरी धारा नहीं, धार नहीं होता। नहीं